नॉर्मल इंटरव्यू वगैरह हुआ था इस डिटेल वन। नौकरी तो मिल जाएगी क्योंकि अब आप कोई काम करोगे ना उसके लिए बिलीव करना पड़ता है पहले। और कोई हमारा कार्य नहीं हुआ है आज तक, हमने घर कंप्लेंट करवाया आज तक। जब मैं आया तो मैंने कंपनी में फार्म भर दिया। गिने चुने लोगों के लिए आईटीआई होल्डरों के लिए ज़्यादा। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हमें दिखी थी और यहाँ पे नौकरी फाई के थ्रू आज पहली बार मुझे लगता है कि ये जिले के अलग हटके मेहगांव में इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। नमस्कार, हम अभी पहुंचे हैं भिंड जिले के मेहगांव क्षेत्र में, जहां पर आज मध्य प्रदेश शासन ने रोजगार मेला लगाया है। हजारों की संख्या में यहाँ युवा आए हैं। अब देखना यह है उनको रोजगार मिला है या नहीं मिला है। हम बात करते हैं, आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? अभी बात चल रही है, हो जाए मिल गया है जैसे तो। नौकरीबाई.com के थ्रू मिला है मुझे। हाँ, एचडीएफसी बैंक के लिए। एचडीएफसी में क्या प्रक्रिया की आपने? नॉर्मल इंटरव्यू वगैरह हुआ था इस डिटेल वन। जो भी डिटेल देनी थी उन्हें बताया गया, उन्हें पूछा, उसके बाद जवाब दिए गए, उसके बाद उसमें हो गया था। अभी भी बताया, इन्होंने बताया कि मैंने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद अभी मुझे बताया नहीं गया कब नौकरी मिलेगी। हम और जान लेते हैं, हमारे साथ में और खड़े हुए हैं। क्या हुआ, आपको नौकरी मिली या नहीं मिली? नौकरी तो मिल जाएगी क्योंकि अब आप कोई काम करोगे ना उसके लिए बिलीव करना पड़ता है पहले। इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू देने के बाद जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे कुछ काम करने जाते बेसिक अपन तो मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। अब आप इंटरव्यू दे के जा रहे हैं, नॉर्मल लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, हम और साथी खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। आपने किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन किया, आपको जॉब मिली या नहीं मिली? जी, मुझे एचडीएफसी बैंक में हमने अप्लाई किया था नौकरी फाई के थ्रू, तो उसमें मुझे जॉब मिली है। अच्छा, किस पोस्ट के लिए मिली, कैसे मिली आपको? जी, पोस्ट का तो अभी कंफर्म नहीं है, हमने कर दिया है और अपने यहाँ पे आके हमने फॉर्म भरा, रिज्यूम वगैरह सबमिट किया, इंटरव्यू हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ। क्या पैकेज है, सैलरी वगैरह कुछ बताया? 5.5 लाख का पैकेज बताया गया। ये आपने सुना, यहाँ जिन लोगों को रोजगार मिला है या मिलने की प्रतीक्षा में है, वो लोग कह रहे हैं कि हमको रोजगार मिल चुका है, पैकेज पे गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अपना अंदर से जिज्ञासा रखिए या जुनून रखिए, रोजगार तो मिलेगा ही। 100% मध्य प्रदेश की ये इच्छा है। स्थिति हमें तो कभी आज की नहीं दिखाई रही। क्या है, बेरोजगार सब बहुत बेरोजगारी फैली हमारे भिंड जिले के अंदर। इसको हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बीजेपी में कार्य कर रहे हैं 50 साल से और कोई हमारा कार्य नहीं हुआ है आज तक। हमने घर कंप्लेंट करवाया आज तक, औरों का ही करते रहे, लेकिन हमारी खुद नहीं हुई। आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं? बच्चे एमएससी कर लिया, एक ने बीएससी कर लिया दिल्ली बोर्ड से, और अभी तक कोई नहीं। एक को लेफ्टिनेंट मिला है बड़े लड़के को। तो मुख्यमंत्री से यह निवेदन, लेफ्टिनेंट देने से क्या होता है? कोई नौकरी दे तो अच्छा है, लेफ्टिनेंट से क्या होता है? पढ़ लिख गए, होशियार हो गए। क्या चाहते हैं? हम एक सर्विस तो आते हर एक किसी के लिए। रोजगार बेरोजगारी समस्या खत्म करो और सब योजनाएं बंद कर दो। हम मुख्यमंत्री जी आग्रह करते हैं। संजय राय से मिले थे, मैंने कहा था मेरे बच्चों की नौकरी दिला दो। उन्होंने कहा हमारे बच्चों की जिंदगी आप ही कहाँ से दिलवा दें, दादाजी आपकी नौकरी हम नहीं दिलवा सकती। तो हम आपसे कुछ नहीं कहते, भाजपा में रहेंगे, वोट जाएगी, लेकिन आपकी ये वातावरण हमारे प्रति अच्छा नहीं। क्या नाम है आप? हमारा नाम रामशंकर पारा सर, संयोजक बरासों द्रव्य मंडल। जब मैं आया तो मैंने कंपनी में फार्म भर दिया। तो कंपनी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया 2-4 दिन में आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा, आप कंपनी में आ जाना। आपको क्या लगता है? अब देखते हैं क्या होता है। कहाँ बुलाते से हैं। आए हुए हैं? हम गाँव से आए। यहाँ कंपनी वाले तो काफ़ी आए हुए हैं, मगर प्लेसमेंट कम दे रहे हैं। जो गिने चुने लोगों के लिए आईटीआई होल्डरों के लिए ज़्यादा वो है, और बीएससी और एमए वगैरह करें हैं उनके लिए जो प्लेसमेंट कम है, मगर आईटीआई होल्डरों के लिए ही है। और अगर कितने 18 से लेके 34 ईयर्स तक ही लोगों को इनवाइट किए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे आवेदन मतलब अपना फॉर्म रिज्यूम दिया और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हमें दिखी थी और यहाँ पे नौकरी फाई के थ्रू हमने अप्लाई किया यहाँ पे, और एचडीएफसी में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें मेरा 5.5 लाख का पैकेज बताया। क्या योग्यता थी और किस प्रकार आपको सिलेक्शन मिला? सर मेरा बीकॉम किया हुआ था, ग्रेजुएशन था, और पीजीडीसीए भी था। इसके व्याप पे मुझे सिलेक्शन हुआ। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस प्रकार इस मेले का प्रोग्राम बनाया और कितने लोगों को लाभ मिला। जी मंत्री जी, आज ये रोजगार मेला जो जिला के स्थान पर लगता था, आज पहली बार मुझे लगता है कि ये जिले के अलग हटके मेहगांव में इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार
चाहे कैबिनेट के माध्यम से या हम लोगों के मंत्रिमंडल में बैठ के लगातार पूरी गंभीरता के साथ कि हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार नहीं रहे, इसकी चिंता करने का काम कर रहे हैं। और इस 12 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम युवा मिशन की जो घोषणा करने वाले हैं, 12 तारीख से वो चालू होगा। उसके हम लोगों में कैबिनेट में बैठ के विस्तृत चर्चा भी हुई है और उसको किस तरीके से उसमें और सुधार किए जा सकते हैं जो आगे आने वाले समय में। लेकिन गंभीरता ये कि कहीं ना कहीं कौशल विकास के माध्यम से हम अपने युवा बेरोजगारों को ट्रेंड करें। ट्रेंड करने की भी चिंता सरकार करेगी और ट्रेंड करके उनको किस दिशा में उनको रोजगार मिले, उनकी रुचि काय में है, उनको किस तरीके से रोजगार में लघु उद्योग के उनको लोन देकर या किसी न किसी माध्यम से। आप देखेंगे कि अभी हमेशा जो मीट होती थी तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर भी नहीं कभी हुई, लेकिन इस बार उन्होंने सारे संभागों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल कॉन्क्लेव करके ये साबित किया है कि हम छोटे उद्यमियों को, जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, जहाँ से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो जिले में, तहसील में अपने उद्योग लगाएं। जिस कारण से बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके लिए सरकार पूरी तरीके से संकल्पित भी है और गंभीर भी है। यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनका कहना है कि मालनपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इसको लेकर क्या? मैंने ये कहा कि मैंने जब पहली बार ये प्रयास किया कि रोजगार मेला मेहगांव में लगे। आप देखेंगे कि अभी हम लगातार जो सरकार के माध्यम से, आपको भी पता है कि अभी बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर आने वाले हैं। चाहे सोलर के क्षेत्र में हम बात करें तो आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, वहाँ भी रोजगार मिलेगा। कि अभी मुरैना में भी हमारा सोलर पार्क का काम शुरू होगा, टेंडर प्रक्रिया में है। आपका हमने अभी बीहड़ की ज़मीन को भी सोलर पार्क के लिए चिन्हित करवाया, जो अभी तक इसमें शामिल नहीं थी। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे रोजगार कैसे अपन उपलब्ध कराएं। उन रोजगार छोटे छोटे, मतलब जिसको कहें लघु उद्योग कैसे लगाएं, उसमें उनको किसी तरीके से बेरोजगारी कैसे दूर हो, जो युवा है वो अपने काम पर लगे रहें, इसकी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि एक किसानों के लिए भी अभी पीकेसी योजना आई है। पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये तीनों नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है, बहुत बृहद स्तर पर हो रहा है। केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चाहे खजुराहो में या फिर जयपुर में, दोनों जगह उन्होंने शिलान्यास किए हैं। हमारे सोलर पार्क उसमें फ्लोटिंग वाला, उसका भी लोकार्पण हुआ है। आशय हमारा केवल इतना है कि हर क्षेत्र में इस योजना से, जो पीकेसी योजना का लाभ जो मेहगांव को मिलने वाला है, इस जिले को मिलने वाला है, मैं आपसे पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि अभी हम लोग अधिकारियों के साथ बैठेंगे। बैठने के बाद हमारे यहाँ 3 नदियाँ अगर और जुड़ जाती हैं इसमें, आपकी क्वारी, बेसली और सिंध, तो आप ये समझ लो किसानों के लिए ये जीवन पर्यंत के लिए वरदान साबित होगी। हम कोशिश करेंगे इन 3 नदियों के साथ ये 3 नदियाँ और नदी जुड़ती हैं, तो जो अटल जी का सपना था कि नदी से नदी जोड़ो अभियान, और इसके साथ ये नहीं कि हम केवल उसके लिए पानी उपलब्ध कराएंगे खेती के लिए, इसके साथ पीने का भी पानी उपलब्ध होगा। ऐसी चिंता करने का भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार चिंता कर रही है। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बार बार डेली मौतें हो रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ बात हुई है? मेरी बात हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी से हमने एक निवेदन किया है कि आप जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, कहीं से भी किस जगह से वो बनाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस रोड से हमारी ज़्यादातर तहसीलें जुड़ती हैं, ज़्यादातर तहसीलें इसी रोड से जुड़ती हैं। इस रोड को 4 लेन करें, ये मैंने उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने और माननीय सांसद जी ने, दोनों लोगों ने निवेदन किया है। ये थे आपके सामने राकेश शुक्ला जी, जो भिंड के विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे जो नेशनल हाईवे 719 है उसको लेकर हो। आपने राकेश शुक्ला जी को सुना। IBC 24 के लिए विनोद अर्गल, भिंड।